रात 10 बजे बिग बॉस ने देवांगना को कंप्रेशन रूम में बुलाकर कार्य से संबंधित एक चिट्ठी दी। All right, people, hello. This is the known as time आपके अपनी ड्रामेबाज देवांगना के साथ, और मेरा ड्रामा तो यहाँ पे चलता रहता है गाइस, लेकिन आज मेरे ड्रामा में मुझे सपोर्ट करने के लिए ही इज द मैन। ये बिड़ू अपना है, why? So you are the voice of Big Boss. Between you have a lovely voice. Correction, I'm not the voice of Big Boss. I'm the narrator's voice on the show. So सारी आवाजें जो आप सुनते हैं, जो आपको बताती है क्या टाइम हो रहा है, क्या चल रहा है घर के अंदर, और फिर आखिर में एक फलसफे के साथ छोड़कर जाती है जो आवाज, वो आवाज मेरी आवाज है। मेरा नाम है विजय विक्रम सिंह, Exactly. AKA VVS। इतने दिन आप वहीं पे रहते हो, स्टे देयर जहाँ पे बिग बॉस का घर होता है। हम वहीं पर रहते हैं 3.5 months. The only difference is that we are not locked in the house. हम बाहर रहते हैं। पोस्ट प्रोडक्शन जो है वो वहीं पर एक बड़ी सी फैक्ट्री है जहाँ पर एक हिस्से में घर लगाया जाता है, एक हिस्से में पोस्ट प्रोडक्शन का सेटअप लगाया जाता है। Okay. So we are perpetually there for 3.5 months, except once a week when we are allowed to come back. When is the next season of Big Boss coming and what is so special about it? The next season would be coming around the same time, I guess. Okay. And the call for entries are, I think, happening, so you'll see the promos also in some time. This season would be for common people. Okay. For us, for people like you and me. Oh, really? Yeah. So we can go and be part of the Absolutely. Big Boss. Oh my God! You can do that. So, Vijay, tell me, how did you got into this business of, voicing and bhari bharkam wali awaaz? See, purely coincidence. Okay. I never thought that there's a career जो कि आप आवाज से बना सकते हैं। किसी ने, मेरी पुरानी महिला मित्र ने मुझसे कहा कि भाई आपकी आवाज बहुत अच्छी है, तो मेरा जवाब था कि मैं गाना नहीं गा सकता। हाँ. क्योंकि मुझे आवाज से यही पता था कि भाई गाना गाता है, जो जिनकी आवाज अच्छी होती है वो गाना गाते हैं। तब उन्होंने हमें बताया कि नहीं, गाने के अलावा there are a lot of things that you can do with your voice. That's how I got introduced into voicing, and that was as late as 2007. फिर मैंने निर्णय लिया कि मैं ये काम करूंगा। मुझे बड़ा मजा आया। रिकॉर्डिंग स्टूडियो में गया, मैं बड़ा बेइज्जत करके निकाला था उन लोगों ने। अच्छा, मुझे याद है। क्या बात कर रहे हो? Seriously? ठीक है, तब But you know what, ऐसा ही होता है कि जब तक आपको you don't get all those criticism and negative चीजें आपको नहीं मिलती हैं, तो आपको एक किक नहीं मिलती है। You are like, करके दिखाऊंगा मैं वाली situation. Till the time you get that kick Yes. on your back, you don't get the kick. 2009 April was my first show. Okay. And that's when I quit my job and completely came to voicing. Dance India Dance Season 1 was my first show as a voiceover artist. Wow. So how is it like, मतलब आपको कोई स्क्रिप्ट दी जाती है या ऐसा कुछ होता है, या आप अपने आप कुछ बनाते हो, something like that? No, most of the times एक voiceover artist को स्क्रिप्ट मिल जाती है। Most of the time, 95% of the times. Sometimes people come with an outline and say इसमें अगर कुछ just fill in some things. Otherwise, normally you get the script and you just have to enact or speak it. Do you think कि there is like, हमेशा जब भी fights के बारे में बात होती है, तो fights generally controversies create करने के लिए करी जाती हैं, ऐसा कुछ होता है, या reality में ही वो fights वहाँ पे होती है? अब क्योंकि हम इतने सीजन से जुड़े हुए हैं, शुरू में हम as an audience जब देखते थे तो यही लगता था, और इसीलिए शो इतना पॉपुलर है क्योंकि लोग आइडेंटिफाई करते हैं उस शो से कि अगर यार मैं अगर यहाँ ऐसे होता तो मैं ऐसे बिहेव ना कर रहा होता। लेकिन बिलीव मी, 6 सीजन करने के बाद ये तो तय है कि जो कुछ इंसान वहां करता है वो बस हो जाता है। Okay, intentionally नहीं। आप कुछ भी प्लान करके नहीं जा सकते। आप ये सोच लो कि यहाँ 84 कैमरे लगे हैं, 2 दिन बाद वो सब ब्लाइंड स्पॉट हो जाता है। किसी को भी इस बात का पता नहीं रहता कि ये कैमरा है क्या नहीं है। जो सिचुएशनल जो सिचुएशंस होती हैं, इंसान बस उस पर रिएक्ट करता रहता है। लोग अपनी आवाज को सही रखने के लिए बहुत चीजें करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं। जैसे हम टीवी एक्टर्स को देखते हैं, मूवी में सारे हमारे सेलिब्रिटीज को देखते हैं, एकदम फिट एंड फाइन रहते हैं। सो आपका काम इज लाइक आवाज ओनली। सो आवाज के लिए आप लोग क्या करते हो? व्हाट डू यू गाइस डू? थोड़ा बहुत रियाज है और कुछ प्रिकॉशंस हैं जो आप लेते हैं। आप कोशिश करते हैं कि ठंड ना लगे, इन्फेक्शन ना हो, थ्रोट इन्फेक्शन ना हो, क्योंकि वो अगर हो गया तो मतलब इट्स लाइक you can't do anything. You cannot. Can't do anything. You cannot actually. थोड़े बहुत प्रिकॉशन की, जैसे ही आपको लगे कि इन्फेक्शन हो रहा है तो दवाई खा दीजिए। अपार्ट फ्रॉम दिस वॉइस जो आपकी है, बिकॉज वॉइस मॉड्यूलेशन बहुत ज्यादा रहता है वॉइस ओवर आर्टिस्ट का, सो इसके अलावा कोई और आवाज भी है जो आप बहुत वैसे निकालते हो? आप एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं, तो कभी ऐसे बात कर लेते हैं जिसको कि फलसेटो कहते हैं, और जी ऐसा है, कभी इस तरह की आवाज निकल जाती है,
और कभी ऐसा होता है कि दिल खुश होता है तो, और कभी ना ऐसा भी होता है भैया कि आप कभी भोजपुरी में बात करने लगते हैं। क्या तो बात। ऐसा है, चलता रहता है। कभी कभी आप अशोक कुमार बन जाते हैं, छन पकैया छन के ऊपर मौत। एंड यू नो व्हाट, अगर आप रियल लाइफ में भी अपनी वाइफ को कैसे बुलाते हो, सुबह 10 बज गए, तुमने अभी मुझे ब्रेकफास्ट नहीं खिलाया है, ऐसा करके कुछ होता है क्या? ये हो जाएगा, अगर एक आध दो सीजन और कर लिया तो ऐसे ही होगा कि बीवी मुझसे टाइम पूछेगी और मैं कहूंगा रात 2 बजे। बीवी पूछेगी कि आज कहाँ जाना है। बिग बॉस ने अंधेरी में एक स्टूडियो में मुझे बुलाया है, कुछ दिनों में यही होने वाला है। यू नो हाउ टू विसल राइट? Not really. सीरियसली, क्या बात कर रहे हो? नो। तो मैं आज आपको सिखाती हूँ, मैं जितने सेलिब्रिटीज आते हैं वहां पे उनको विसल करना। दिस इज लाइक दिस, यू हैव टू डू द हनी सिंह वाला पोज, दिस, या एंड अपनी जीभ को ऐसे, ओके, एंड देन अंदर रख के Superb. So how was it, guys? I think I hope you had a fun session out here. Bye. Thank you.